हळमो अरिहन्ताणं हळमो सिद्धाणं हळमो आयर्याणं हळमो उवज्झायानं हळमो लोये सवशहुनं एसो पंचेन मुयारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। संकरत्व का मार्ग जीवन के चरम और परम विकास का मार्ग है। अनेक जन्मों की साधना के उपरांत कोई विरला प्राणी तीर्थंकरत्व जैसी उपलब्धि को पा सकता है, और इसके लिए उन्हें बहुत कुछ करना होता है। करना क्या होता है? खुद को खपाना होता है। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है और बहुत सारे लोग 16 कारण के व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भावनाएं भर रहे हैं। ये 16 कारण की भावनाएं ऐसी भावनाएं हैं जो तीर्थंकर की हैसियत प्रदान कर सकती है। कदाचित ऐसी भावना भाने वाला व्यक्ति तीर्थंकर बने या न बने, पर तीर्थंकरों के शासन का अनुगामी बनकर संसार से तिर जरूर सकता है। वो अपने जीवन का उद्धार अवश्य कर सकता है। विगत दिनों से इसी संदर्भ में बात चल रही है और आज उस क्रम को बढ़ाते हुए आज दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत का निरतिचार पालन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और संवेग के बाद 6वें क्रम की बात है शक्तितः त्याग। जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। त्याग के बिना जीवन का कल्याण नहीं। हमारा संपूर्ण जीवन त्याग से चलता है। थोड़ी देर सोचो, अगर हम श्वास लें और फिर लिए हुए श्वास को छोड़े नहीं तो क्या होगा? घुटन होगी। श्वास लेना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही श्वास को छोड़ना भी जरूरी है ना? है? भोजन करे और मल विसर्जन न हो,
तो क्या होगा? पीड़ा होगी ना। तो भोजन करना जितना जरूरी है, मल को विसर्जित करना भी उतना ही जरूरी है। पूरी व्यवस्था ग्रहण और त्याग से चलती है। अगर कुछ लिया है तो छोड़ो। पेड़ धरती से रस चूसते, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, लेकिन हम सबको क्या देते हैं? फूल, फल, छाया और ऑक्सीजन। पेड़ ले और दे नहीं तो क्या होगा? नदियां सारा जल प्राप्त करती है, हमें लौटाती है और बचा हुआ सागर को समर्पित कर देती है। सागर नदियों से जल लेता है, अपने पास नहीं रखता, सूरज को दे देता है। सूरज अपने पास नहीं रखता, बादलों को सौंप देता है, और बादल अपने पास नहीं रखते, हम सब तक बरस जाते हैं। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। संपूर्ण प्रकृति इसी व्यवस्था से चलती है, और जो इस व्यवस्था का अनुकरण करता है वो सुखी होता है, और जो इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है उसके जीवन में विकृति आती है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप चले, और उसमें आज बात त्याग की है, जो हमें हमारी प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। त्याग की जहाँ तक बात है, तो त्याग का एक अर्थ होता है सर्वस्व त्याग, पर गृहस्थ सर्वस्व त्याग नहीं कर सकता। 16 कारण भावनाओं में त्याग का अर्थ है दान, त्यागो दानम। दान करो। क्या करो? दान करो। आप सबको दान के लिए बहुत प्रेरणा दी जाती है। कुछ लोग होते हैं जो दान के लिए बड़े उत्साहित होते हैं, जब मौका आता है जी भर करके दान करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दान का प्रसंग आते ही हाथ पांव ढीला पड़ने लगता है ना। आज मैं आपसे 4 बातें करूंगा दान के संदर्भ में। दान देने का जिनको उत्साह है उनके लिए भी, और जो दान देने के लिए उत्साहित नहीं होते उनके लिए भी। सबसे पहली बात, दान है क्या? दान क्या है? दान क्यों? दान कहाँ दें? और दान कितना और कैसे दें? ठीक है। दान क्या है? दान का मतलब, दान किसको बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, बहन जी पढ़ी लिखी है, वो तत्वार सूत्र सुना रही। सत्याति सर्गो दानम, पर थोड़ा सा चूक गई। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम। पैसे के त्याग का नाम दान नहीं है। स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है। इससे भ्रम में मत रहना, मैंने कुछ पैसा दे दिया तो दान कर दिया। दान किसके लिए? अनुग्रहार्थम। किसके अनुग्रह के लिए? निज के अनुग्रह के लिए। किसके अनुग्रह के लिए? खुद के अनुग्रह के लिए, खुद पर उपकार के लिए। पहला उपकार स्वयं पर, दूसरा उपकार औरों पर। तो निज पर के उपकार के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है।
महाराज बात समझ में नहीं आती। पैसों से तो अपना उपकार दिखता है, पैसों के त्याग से अपना उपकार कैसे होगा? सवाल आपके मन में आ सकता है। मेहनत से पैसा कमाए, पसीना बहाकर पैसा कमाए और वो पैसा दूसरों को दे दो, कहते उसमें तेरा उपकार, मेरा क्या उपकार है ना? सवाल कभी आता है मन में सवाल? बोलो, दान करते समय मन में सवाल आता है कि पैसों के देने से मेरा कैसे उपकार है? बता दूं? देखो, पैसा देने से सबसे पहला उपकार तो ये होगा कि तुम्हारी आसक्ति कम होगी। बोलो, आसक्ति का मिटना उपकार है कि नहीं? हाँ? दूसरा उपकार, उदारता बढ़ेगी। ये उपकार है कि नहीं? बोलो, है ना? आसक्ति का मिट जाना, उदारता का बढ़ जाना, ये कोई साधारण उपकार नहीं है। पुण्य बढ़ता है, पाप नष्ट होता, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आसक्ति मिटती है, उदारता बढ़ती है, ये खुद का कितना बड़ा उपकार है, प्रत्यक्ष उपकार है। मेरा कितना पुण्य बढ़ा वो मुझे नहीं दिखता, मेरा कितना पाप मिटा है मुझे दिखाई नहीं पड़ता, पर मेरी कितनी आसक्ति कम हुई और मेरे हृदय की उदारता कितनी बढ़ी ये तो पता लगते हैं। जिस व्यक्ति की आसक्ति कम होती है, जिस व्यक्ति के हृदय में उदारता होती है, सच्चे अर्थों में वही धन का उपयोग कर पाता है और वही उसका उपभोग भी। जिसके मन में आसक्ति होती है वो पैसा का कीड़ा बन के रह जाता है, जैसे तैसे पैसा कमाने की बात सोचता है, जोड़ जोड़ करके रख लेता है और एक दिन छोड़ कर चला जाता है। जिसके अंदर में अनुदारता होती है वो बड़ा कंजूस होता है, ढंग से खा भी नहीं पाता। बोलो, है ना? बड़ा वो नहीं जिसके पास अपार संपत्ति है, बड़ा वह है जिसके अंदर बड़ा दिल है, जिसका उदार मन है। समझ गए? उदारता अपने अंदर बढ़ाने के लिए, आसक्ति को अपने हृदय में जगाने के लिए दान करा जाता है। ये स्व का उपकार है। और पर का उपकार, हमने अपने द्रव्य से जिसको भी सहयोग दिया, जिस कार्य के लिए भी दिया, उसका मुख्य मार्ग पुष्ट हुआ, ये उसका उपकार। उसका दुख दूर हुआ, ये उसका उपकार। उसका कष्ट मिटा, ये उसका उपकार। तो हुआ ना दोनों का उपकार। तो उपकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। पहले किसका उपकार करना चाहिए, स्व का कि पर का? हाँ, गलत। पहले स्व का उपकार करो। स्व का उपकार मतलब अपना सुधार, अपना उद्धार। स्वार्थ की पूर्ति का नाम स्व उपकार नहीं है, चेतना के निखार का नाम ही स्व उपकार है। अपने गुणों का विकास करोगे, जो स्व उपकार करता है वही परोपकार कर सकता है। इसलिए पैसे देने का नाम दान नहीं, स्व उपकार करने का नाम दान है। इसलिए कभी भी दान दो ना कहीं तो मन में ये भाव मत लाना कि मैंने सामने वाले को के ऊपर कुछ उपकार कर दिया। दान दो तो ये सोचो मेरे परिग्रह का भार उतर गया, मेरा बोझ कम हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। बोलो, सोचते वैसा? अगर दान के प्रति सही अवधारणा होगी तो ये बात ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये बात तब और स्पष्ट होगी जब दान के प्रयोजन को सामने रखोगे। दान क्यों? बोलो,
आप लोग दान देते हो, किसके लिए देते हो, क्यों देते हो? क्यों देते हो? बोलो तो, अभी भी सब दे के आए हो। क्यों दिए दान? हाँ, मेरे देखे 4 दृष्टियां हैं दान देने वालों के। ज्यादातर तुम लोग बनिया हो, सब सोचते 1 देंगे 10 मिलेगा। पहला, दान देने से धन बढ़ता है, ये तुम लोग सोचते हो ना? हाँ, है ना? तो ये तो दुकानदारी हो गई। ये अवधारणा बहुत अच्छी नहीं है। दान दोगे पुण्य बढ़ेगा, धन बढ़ सकता, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन मैं दान इसलिए दे रहा हूं कि मेरा धन बढ़े, ये सही दृष्टिकोण नहीं है। फिर कुछ लोग सोचते हैं दान देंगे तो मेरा नाम होगा, ये भी सोचते हैं ना। अरे बड़ी सभा है, एक जगह एक आदमी ने दान किया और पहली बार दान किया और एक साथ 50 लाख रुपया का दान किया। लोगों को लगा अरे तुम महाराज से कितने प्रभावित हो गए, आज तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, 50 लाख का दान कर दिया। बोले भैया हृदय परिवर्तन छोड़ो, महाराज बहुत ग्लैमरस है, महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, सैकड़ों लोग इनके बड़े बड़े भगत हैं, सब करोड़पति अरबपति महाराज के इर्द गिर्द आते हैं। हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी भी करनी है तो समाज में नाम तो चाहिए। ऐसा आदमी मुझे किसी ने बताया, बोले महाराज ये तो ये बोल रहा है। बोले भैया पक्का बनिया है, जो कैलकुलेटिव होता वो हिसाब किताब करके ही रह जाता, वो उतने ही तक रह जाएगा। हो सकता है ऐसी मानसिकता वाले लोग यहां भी बैठे हो, है तो तुम्हारे ही बीच के, तुम्हारे बीच के क्या है तो तुम्हारे ही जैसे। ये भी एक दृष्टिकोण, मेरा नाम हो। नाम के लिए दान मत करना, पर दानी का नाम जरूर लेना। कोई दान करे उसका नाम लो, पर मेरा नाम हो इस भाव से दान करना, दान का बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। दान का तीसरा दृष्टिकोण कुछ लोगों का होता है कि दान एक पुण्य का कर्म है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। ये भी है ठीक, दान करने से पुण्य तो होता, पाप तो नहीं होता, संशय नहीं है बिल्कुल। पर ये दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा नहीं, दान करेंगे पुण्य मिलेगा, पाप कट जाएगा, तो फिर बढ़िया जी भर करके पाप करो, थोड़ा सा दान करो, सब साफ करो। क्यों? लाइसेंस है पाप काटने का। ये एक भ्रम लोगों में आया, इसके कारण लोगों के अंदर ये दुर्बलता आ गई कि ठीक है हम दान कर दे, दान से पाप कटता है तो पाप करने की छूट नहीं। ये दृष्टिकोण भी बहुत उत्तम दृष्टिकोण नहीं है। दान करो, किसके लिए करो? दान करो, किसके लिए करो? दान करने से मेरा जीवन कृतार्थ होता है, मेरे जीवन की सार्थकता होती है। कृतार्थ क्यों होगा? उदारता बढ़ेगी, आसक्ति मिटेगी, मेरा पाप छूटेगा, सब कुछ होगा। अब आपको बता रहा हूं, दान करे, पैसों का दान करे, क्यों करे? पैसा कैसे कमाते हो? हाँ, पाप से कमाते हो ना? पक्के में बोल रहे हो? हाँ बोलो, पैसा कमाते हो, कैसे कमाते हो? हाँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पाप होता है ना, तो पैसा कमाते हो, पाप से कमाते हो, यानी जितना पैसा उतना पाप, पैसों का संग्रह यानी पाप का संग्रह, कह सकते हो कि नहीं? समझो इस बात को।
ये बहुत गहरी सच्चाई है। जिस दिन इस सच्चाई को समझ लोगे, दान करने के लिए तुम्हें प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी पैसा कमाते हो, सटकाए जीव की विराधना के बिना पैसा नहीं कमा सकते। सटकाए जीव की विराधना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होगी, उसी से पैसा कमाया जाता है। तो जब सटकाए जीव की विराधना हो रही है तो पैसा तो आता दिखता है, उससे आने वाला पाप तुम्हें नजर आता है। मैंने पैसा कमाया लेकिन उस पैसे के साथ जो पाप आया उसकी तरफ कब नजर जाएगी? पाप भी आ रहा है। और विचित्रता यह है कि मेरे द्वारा कमाया हुआ पैसा यहां छूट जाएगा, पर मेरा पाप भव भवांतरों तक मेरे साथ जाएगा, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब धन के उपार्जन में पाप है, तो महाराज जब धन के उपार्जन में पाप है तो पैसा कमाए क्यों? हमने कहा बिल्कुल ठीक है, पैसा कमाने की जरूरत नहीं, आ जाओ हमारी तरह। देखो कितना अंतर है। तुम लोग पैसा कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। क्या बोल रहा हूं? तुम लोग पैसा कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, हम लोग पैसा नहीं कमाते, दोनों हाथ से खाते है ना। मजे में कौन है? बोलो कौन है? तो भैया तुम पीछे काहे आओ, जगह खाली है। क्या हो गया? पैसा कमाते क्यों हो? इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन के निर्वाह के लिए पैसा कमाना जरूरी है। बिना पैसा कमाए तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं है, ये सही है ना। एक बार मुझसे कहा, तो मैंने कहा भैया दो काम करो, या तो बिना जेब के रहो या जेब वाले रहो तो भरे जेब के रहो। जब तक जेबें हैं तो भरे जेब होंगे तो तुम ठीक रहोगे। आप बिना जेब वाले हम लोग हैं, कोई जरूरत नहीं है ना। जो बिना जेब वाले होते हैं ना, जेब वाले उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और जब तक तुम्हारे पास जेब है तो भरे हो, तब तुम रह पाओगे। जीवन के निर्वाह के लिए धन का उपार्जन आवश्यक है, उपार्जित कीजिए, उसके बिना रास्ता नहीं है। लेकिन धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। ये विवेक सदैव जागृत रखिए। तो जो मैंने धन उपार्जन किया है, इसमें जो पाप आ रहा है वो मेरी दृष्टि में है, तो उस पाप का प्रक्षालन भी मुझे करना है। वो कैसे होगा? दान से होगा। कैसे होगा? दान से होगा। कब होगा? जब ऐसा दृष्टिकोण विकसित होगा। इसलिए जितनी अभिरुचि से कमाते हो, उतने ही उत्साह से दान करने का भाव रखना चाहिए। मैंने धन कमाया तो धन के साथ अर्जित पाप को भी मुझे साफ करना है। पैसा कमाते समय तो तुम्हारी आंखें चमकती है, जब पैसा निकलने लगता है तब यही कमी है। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, बड़े धनपति, और जितने बड़े धनपति उतने ही उदार। वो कमाते और लगाते हैं। उनसे एक दिन उन्होंने चर्चा में कहा कि महाराज मैं रुपयों का करूंगा क्या? एक बड़ी अच्छी बात कही। मेरे पिताजी अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ कर गए, वो मेरे काम में नहीं आया। मेरे पिताजी अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ करके गए, वो अब मेरे काम में नहीं आया। पिताजी के, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उससे कई गुना कमा लिया, और मेरा एक ही बेटा है। महाराज मुझे लगता मैं भी छोड़ कर जाऊंगा
तो मेरे बच्चे के काम में नहीं आएगा, बच्चों में हुनर है तो और बढ़ा लेगा, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास जो है इसलिए मैं जी भर करके लगाता रहता हूँ। भाव एक मन में यही रहता है, कब मेरा अंत समय आए और मैं आप जैसा निर्गंत होकर अपना उद्धार करूं। एक तत्वदृष्टा की यही दृष्टि होती है। तुम लोग किसके लिए पैसा जोड़ते हो बोलो? कमा रहे हो, कमाओ, पर कमाने के साथ लगाना भी सीखो। अच्छे कार्य में लगाओ, उत्साह रखो। अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए दान के प्रति व्यक्ति को सतत उत्साहित रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो दान क्यों करना है? अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, जीवन में आगत पाप को साफ करने के लिए। ये दान का मुख्य प्रयोजन है। और जो इस प्रयोजन से जुड़ करके चलते हैं वो दान करने के लिए सतत उत्साहित रहते हैं। दान कहाँ करें? कई बार लोग सवाल करते हैं, आजकल रोज मंदिर बन रहे हैं, बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, इनमें रुपया खर्चा करते हैं, इनमें करने की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए और लोगों के लिए देना चाहिए। ठीक है, दीजिए। एक बार सवाल किया मुझसे किसी ने इसी मंच पर, मैंने कहा हॉस्पिटल भी खोलो भैया, स्कूल भी खोलो भैया, पर मंदिर से तुम्हें क्या तकलीफ? पहले ये भी देख लो कि दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल और स्कूल खोले गए हैं वो किन के द्वारा खोले गए? वो उन्हीं के द्वारा ज़्यादा खोले गए हैं जो भगवान के मंदिर से जुड़े हैं, गुरुओं से जुड़े हैं, है ना। मंदिर और स्कूल, मंदिर और हॉस्पिटल को समान मत मानो। तुम्हें जहाँ जरूरी उनको भी लगाओ, मना नहीं है, लेकिन अपनी प्राथमिकता अलग करो। मैंने कहा ये बताओ भाई, दान किस लिए करते? उपकार के लिए करते। तो स्व पर का उपकार है, पर के उपकार के लिए दान करो। चलो हॉस्पिटल खोल रहे, क्यों? परोपकार के लिए। स्कूल खोलना है, क्यों? परोपकार के लिए। मैंने कहा ठीक है, तुम ये बताओ, एक भूखे को रोटी खिला दो, कितने दिन का दुख मिटाया? एक दिन की भूख मिट गई। किसी को जीविका दिला दी, कितने दिन का दुख मिटाया? उसके बचे हुए जीवन की व्यवस्था बना दी। एक मरते को बचा लिया, आपने कितने दिन का दुख मिटाया? उसके शेष जीवन का दुख मिटा दिया। यही ना। पर तुम्हारे किसी कार्य के द्वारा किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो कितना बड़ा दुख मिटा। भाव का दुख मिट गया। मिटा कि नहीं मिटा? तो किस में ज्यादा उपकार है? हाँ, किस में ज्यादा उपकार है? जिससे भाव दुख मिटे उसमें उपकार है। तो क्या अस्पताल तुम्हें भाव दुख से दूर कर देगा? स्कूल से तुम भाव दुख का निवारण कर लोगे? खोलो, उसकी मनाही नहीं है, पर यह मान करके चलना उसका संबंध केवल इस भाव से है और इसका संबंध भाव से है। हमने मंदिर बनाया अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए। कईयों का जीवन उद्धार हो सकता है। इसलिए दान के 7 स्थान बताएं जहां प्राथमिकता से दान देना। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र योग। जिन बिंब का निर्माण कराना, जिनागार मंदिर का निर्माण कराना, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं कराना, प्रतिष्ठिकम पंच कल्याण करना कराना, चतुर्विध संघ को दान देना अथवा दीन दुखियों को करुणा बुद्धि से दान देना, भगवान की महापूजाएं रचना, पूजा विधान करना और 7 शास्त्र का प्रकाशन करना। ये 7 स्थान हैं जो
पारमार्थिक दान के आश्रय हैं। इनसे परमार्थ की सिद्धि होती है। ये भव दुख भंजक है, पाप निवारक है। इनमें प्राथमिकता से दान देना। तो महाराज आज आपने बता दिया, अब तो हम इनके अलावा किसी को दान देंगे नहीं, चाहे सामने वाला मर जाए। ऐसा मत करना। दो दृष्टि होती, एक धार्मिक दृष्टि, एक मानवीय दृष्टि। समझ गया? धार्मिक दृष्टि से जो बात है वो पारमार्थिक कार्य में लगाना, लेकिन मानवीय संवेदना से शून्य मत बनना। जो काम मानवीय संवेदना से भर कर किए जाते हैं वो पाप पुण्य से ऊपर उठ करके किया जाता है। वहां पाप पुण्य नहीं देखा जाता, वहां मानवीय संवेदना, वहां जिसकी आवश्यकता उसको देखो। समझ गए? इसलिए वहां भी करो। देखो महाराज महत्वपूर्ण तो आप ये बता रहे हैं, बोले महत्वपूर्ण ठीक है, लेकिन दो शब्द है, एक इंपॉर्टेंट एक अर्जेंट। क्या? इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई अर्जेंसी आ जाने के कारण इंपॉर्टेंट काम को भी गौण करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है ना? मान लो 10:05 पर आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग तय हो गई, टाइम मिल गया, इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना? आप जा रहे हैं और 10:03 पर आपका पेट खराब हो गया, शौच की हाजत हो गई। अब क्या करोगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने के लिए अपना कपड़े खराब करोगे या पहले अर्जेंट काम करके आओगे? बोलो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अर्जेंट करोगे ना। तो जब कोई ऐसा अर्जेंट काम आ जाए तो जाना पड़ता है। अर्जेंट आ गया, निपटने के लिए पखाने में जाना ठीक है, पर पखाने में ही बैठे रहना समझदारी। समझ में आ गई ना बात? जहां तहां जो प्रसंग आए, प्रसंगोपात कार्य व्यक्ति को कुशलता से करनी चाहिए, और यही जैन धर्म की विशेषता रही है। जैनियों ने सदैव ऐसे कार्यों में उत्साह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जितने मंदिर बनाए उतने ही पन्नशालाएं और दानशालाएं भी बनाई, उतनी औषधालय खुलवाए। वो अपनी जगह और ये अपनी जगह, दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पर है, पर हमारा लक्ष्य परमार्थ होना चाहिए। हम क्या हैं? परमार्थी। उसमें कभी पीछे मत होना। हमें भाग्य से ये संस्कृति मिली, तो हम आने वाली पीढ़ियों को भी तो वो दें। हम उस परंपरा में जीने वाले और जन्म लेने वाले लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। हमने जोत जलाई तो घृत का ही जलाई, ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमने अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया है। अपने लिए कम, प्रभु के लिए ज्यादा। समझ गए? तो दान कहां देना? पारमार्थिक क्षेत्र में देना है ना। अब दान कितना देना? कितना देना? महाराज जितने कम में निपट जाए उतने ही अच्छे, है ना। आप लोग कभी कभी बोली लेते हो तो क्या सोचते हो? इतने ही में निपट जाए, इतने ही में निपट जाए। कैसा सोचते हो? जितने कम में निपट जाए। एक दिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखा, बोली लग रही थी, अब कोई दूसरा सामने प्रतिपक्षी नहीं था, ये शांति धारा की बात बोल रहा। 1 लाख रुपए में बोली आई, उसने खुद ने ही बोल दिया बढ़ा बढ़ा के अपनी तरफ से, मेरी ओर से 5,55,000 रुपये। इतना नहीं, ये कम है, इससे ज़्यादा, ये कम है, इससे ज़्यादा। बाद में बोला भाई ऐसा क्यों किया? बोले महाराज मैं सोच के आया था कि आज इतना मुझे देना है,
मैंने सोचा कोई दूसरा नहीं है तो मेरा तो पुण्य कम होगा, तो मुझे तो पूरा दे ही देना है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। पर तुम लोग बनिया हो, नाप तौल के काम करते, जितने सस्ते में निपटे उतने अच्छे, है ना। अंतर आना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दान कितना, तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार का दान बताया गया है। 3 स्तर पर दान होना चाहिए। सबसे उत्तम दानी वो है जो अपनी आय का 4 भाग करता है, 2 भाग से अपने अपने परिवार का पालन करता, 1 भाग आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में रखता है और 1 भाग का दान करता। यानी 50% से घर चलाओ, 25% सेविंग में डालो और 25% का दान कर दो, कम से कम। ये उत्तम दाता है। दूसरा दाता वो है जो अपने आय के 3 भाग से अपना घर चलाता है, 2 भाग आपत्ति विपत्ति के लिए निकालता है और 1 भाग का दान करता है। यानी लगभग 49% से घर चलाता है, 33% आपत्ति विपत्ति के लिए निकाल देता है और लगभग 16-17% का दान करता है। 6वां हिस्सा दान करे। 16.25% का दान तो कम से कम करना चाहिए। ये मध्यम दाता है। और जघन्य दाता कौन है? जो निम्न आय वर्ग वाला है। वो अपने आय के 10 भाग करता है, 60% से अपना घर चलाता है, 30% आपत्ति विपत्ति के लिए रखता है और 10% का दान करता है। वो जघन्य दाता है। 10% से कम दान करने वाला व्यक्ति दानी की श्रेणी में ही नहीं आता। हिसाब लगाओ। मैं देखता हूं निम्न मध्यम वर्ग वाले लोग तो फिर भी दान कर देते हैं, पर उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा बहुत कम दान निकलता है। वो जितना कमाते उसका 10% खा भी नहीं पाते, दान तो बहुत दूर की बात। सब चल रहा है, एसेट्स बढ़ा रहे हैं, संपत्ति बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, धन संपत्ति बढ़ाने की जगह अपने भीतर के पुण्य के वैभव को बढ़ाओ जो जीवन का उद्धार करे, बाकी तो सब धरा रह जाएगा। कम से कम 10% का दान जरूर करो। अगर तुम्हारे पास 1 रुपये की कमाई है तो 60 पैसे से अधिक खर्च करने का अधिकार नहीं है। 30 पैसा बचा के रखना चाहिए और 10 पैसे का दान करना चाहिए। आजकल कमाई तो है लेकिन सेविंग शून्य है। सब पश्चिमी परंपरा आ गई। मैंने एक लेख पढ़ा था डॉक्टर कल्पना रावत का। लेख का शीर्षक था समृद्धि की कीमत। उसमें उन्होंने पूरा एक शोध किया जिसमें लिखा कि आजकल कारपोरेट हाउसेस में जितने भी काम हो रहे हैं, एमएनसीज में काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ओवर स्ट्रेस है। वो 18-18 घंटे काम करते हैं। उसका एक दुष्परिणाम तो ये है कि 22 से 45 वर्ष की उम्र समूह के युवक युवतियों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो रही है, फर्टिलिटी खत्म। आजकल इसीलिए इशूज के लिए लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए अब एमएनसीज में ध्यान प्राणायाम को भी जोड़ने की शुरुआत हो गई है ताकि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके। उसमें एक बात कही कि पति पत्नी दोनों कमाने वाले, पर महीने के 25 तारीख को उनके हाथ बंध जाते। 25 तारीख को उनके हाथ खंड जाते, उनके पास कुछ नहीं, सब खत्म। कहाँ जा रहा पैसा? मॉल में, मल्टीप्लेक्स में और ईएमआई में, बचता ही नहीं कुछ। एक बार मॉल जाओ, हजारों रुपए चले जाते। होता है।
और उसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास कोई आकस्मिक निधि नहीं, अचानक मान लो हार्ट बाईपास कराने की नौबत आ जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात आ जाए, लीवर खराब हो जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि 10-20 लाख रुपए के खर्च की आकस्मिक समस्या आ जाए, तो वो भी व्यवस्था नहीं है। ये तुम लोगों की बिगड़ी हुई जीवन शैली का परिणाम है। जीने का जो कृत्रिम तरीका है वो अपने जीवन को इसी तरह से बर्बाद करता है। जीवन को सही दिशा दे और उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो शक्तितः त्याग के गुण को चरितार्थ करोगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकोगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।